तो S-400 एक लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम है जो एडवांस रडार से लैस है। इससे 400 किलोमीटर मिसाइल और ड्रोन को डिटेक्ट करके प्रहार किया जा सकता है। इससे 72 राउंड फायर किए जा सकते हैं। इसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से तैनात किया जा सकता है। इसे मिसाइल और ड्रोन से नष्ट करना बेहद मुश्किल है। 40,000 फीट की ऊंचाई तक हमला कर सकता है। पीएम मोदी के खास दोस्त और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं। उनके भारत दौरे की तारीख सामने आ गई है। वो 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए 4-5 दिसंबर को आने वाले हैं। पीएम मोदी ने उन्हें उच्च स्तरीय बातचीत के लिए इस राजकीय यात्रा पर आमंत्रित किया था। रूस के सरकारी मीडिया के माध्यम से क्रेमलिन ने भी इन तारीखों की पुष्टि कर दी है और उन्होंने पुतिन का शेड्यूल भी बताया है। पुतिन के भारत आने की खुशी में एक भव्य भोज भी रखा जाएगा, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। क्या है पुतिन इंडिया विजिट का पूरा प्लान? रूसी विदेश मंत्रालय ने पुतिन की यात्रा को लेकर आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए 4 से 5 दिसंबर तक भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे। अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि दोनों देशों के बीच ट्रेड से लेकर डिफेंस तक की डील्स होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी रूसी राष्ट्रपति का स्वागत करेंगी और उनके सम्मान में एक भोज आयोजित किया जाएगा। पुतिन अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान भारत रूस के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए कदम उठाएंगे। रूस भारत के बीच एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और फाइटर जेट Su-57 के अलावा डील्स भी हो सकती हैं। इसके अलावा पुतिन पीएम मोदी से रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान Su-57 की खरीद को लेकर बात कर सकते हैं, जिसे पुतिन अमेरिका का F-35 से बेहतर बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की शानदार सफलता का मतलब है कि इस ऑपरेशन के दौरान S-400 मिसाइल सिस्टम ने पाकिस्तान के कई विमानों को मार गिराया था। यह ऑपरेशन भारत के लिए एक बड़ा प्रमाण था कि S-400 कितना शक्तिशाली है, जिसने 300 किलोमीटर से अधिक की दूरी से भी दुश्मन के विमानों को निशाना बनाया। इस सफलता के बाद भारत ने S-400 की और अधिक यूनिट्स खरीदने के लिए रूस के साथ बातचीत शुरू की है। वो S-400 मजीद खरीदने की तैयारियां कर रहा है। कहा जा रहा है कि पुतिन साहब जो है वो इंडिया आ रहे हैं। S-400 जो है वो कह रहे हैं कि ये जो 88R का इंडिया का मौक़िफ़ है, 88R का जो कॉन्फ्लिक्ट था, इसमें उनके पास काफ़ी एबिलिटी थी टू शूट डाउन डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम्स को शूट डाउन किया उन्होंने। तो वो समझते हैं कि हमारे पास सिंस वी हैव दिस एबिलिटी ये है, तो हमें क्यों ना ये S-400 हम खरीदें। और वो ये भी समझते हैं कि सिर्फ S-400 नहीं, Su-57 भी लेना चाहिए और वो लेंगे। दैट इज़ व्हाट इज़ ऑन द कार्ड्स। ग्लोबल स्पाई स्कैंडल की, जिसमें रशिया के टॉप सीक्रेट मिलिट्री टेक और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो इनफेमस ISI एजेंसी है उससे रिलेटेड ये पूरा स्कैंडल है। और मॉस्को ने एक डेंजरस जो एस्पिनाज नेटवर्क है उसको बेनकाब किया है। सेंट पीटर्सबर्ग में रशियन नेशनल पकड़ा गया है जो क्लासिफाइड वेपन्स सिस्टम डॉक्यूमेंट स्मगल कर रहा था और टारगेट था MI सीरीज के हेलीकॉप्टर्स और जो अपग्रेडेड वर्जन्स हैं उनकी पूरी जो और इनफैक्ट एयर डिफेंस टेक का पूरा सेंसिटिव मिलिट्री ब्लूप्रिंट और साथ ही वो टेक्नोलॉजी जो सीधे भारत के S-400 नेटवर्क से जुड़ी हुई है। ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और रशिया ने ओपन वार्निंग दी है पाकिस्तान डेली को भी पूरी रशियन फोबिक जो प्रोपेगेंडा है उसको फैलाने के लिए। और साथ ही हम जिस तरह से देख रहे हैं तालिबान BLA लगातार पाकिस्तान में अटैक्स कर रहे हैं और खबर ये भी है, इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि BLA एक बार फिर से जाफर एक्सप्रेस को टारगेट कर सकता है। तो सर ISI का जो ग्लोबल ब्लैक मार्केट स्पाई एजेंसी बन चुका है पूरी तरह से, ऐसा लग रहा है रशिया के टेक चुराने के लिए ये जो पूरा कोशिश की गई है, इसके पीछे सर आपको क्या लगता है कि चाइना है, अमेरिका है और क्या ये प्लान हो रहा है इसमें, क्योंकि भारत से जुड़ी भी इंफॉर्मेशन है क्लासिफाइड। गुड गुड, वेरी गुड। मैं इसको ये कहना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि ISI का जो क्रिएशन है 1947-48 के लड़ाई में था। 1947-48 जैसा एक टर्निंग पॉइंट था फॉर क्रिएशन ऑफ ISI। इसी तरह ये जो ऑपरेशन सिंदूर फेज 1 है, मेरे सोच विचार और एनालिसिस के मुताबिक ये एक टर्निंग पॉइंट है ISI का कि कहीं ना कहीं सोते हुए पकड़े गए हैं। कहीं ना कहीं सोते हुए पकड़े गए हैं मतलब कि किसी को अंदाज नहीं था, हिंदुस्तान को ही नहीं पता था कि S-400 एक गेम चेंजर होगा।
सो S-400 जिस तरह गेम चेंजर की जो दर्शाया, जो काबिलियत दिखाया, उससे ये जाहिर था कि इससे बेहतरीन कोई एयर डिफेंस, बोलते हैं एयर डिफेंस, लेकिन हर एक हथियार जो है एयर डिफेंस के आर्किटेक्चर में ऑफेंसिव कंटेंट होता है ज्यादातर। और पूरा विश्व में अगर देखेंगे, हाल ही 2015 के बाद कोई कोई जगह जहां जहां पे यूएसए के पेट्रोट मिसाइल रखे हुए हैं, पेट्रोट इज अ काइंड ऑफ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। मिसाल के तौर पे 2019 को सऊदी अरेबिया का एक ऑयल रिफाइनरी जिसको स्टेट ओन होता है, उसको नाम है आर्मको, ARMCO। तो आर्म को जो एरियल डिफेंस या एयर डिफेंस जो कमिटमेंट दे रखा है और जिनकी डिप्लॉय हो रखे हैं, वो यूएसए के पेट्रोट मिसाइल लगे हुए हैं। पेट्रोट मिसाइल इज कंसिडर्ड द बेस्ट इन द वर्ल्ड अंटिल ऑपरेशन सिंदूर 1। मैं ये 2019 का एक छोटा सा मिसाल देना चाहता हूं। जो हुती टेररिस्ट हैं यमन से, उन्होंने सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक किया था। ये इतना मजबूत, ये आयरन डोम के बराबर था, अगर इक्वल नहीं था तो कम भी नहीं था। इतना स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस नेटवर्क होने के बावजूद भी उन्होंने पेनिट्रेट करके आर्म को, जो ऑयल रिफाइनरी है, पॉइंट पॉइंट टारगेट के ऊपर डिस्ट्रक्शन किए थे। ये आमतौर पे जो मिलिट्री साइंस जिनको समझ में आएगा वो देखेंगे, एयर डिफेंस का जो आर्किटेक्चर होता है, सबसे बड़ा वल्नरेबल और सेंसिटिव गैप होता है 100 और 1000 मीटर की जो गैप है, इसके बीच वाला जो गैप में कोई भी रडार इसको कवर नहीं कर सकता। तो ये जो कमी आया है, और S-400 जो जबरदस्त एक जवाब दिया पाकिस्तान का जो हमला को, नॉट इवन ए सिंगल 600-700 ड्रोन्स उन्होंने फायर किए हैं, मिसाइल खूब सारे फायर किए हैं। उन्होंने अमृतसर, हमारा गोल्डन टेम्पल को टारगेट किया था। ये सारे चीजों को नाकारा किया है। सिर्फ S-400 नहीं, आकाश तीर का जो कंप्लीट आर्किटेक्चर, S-400 वाज द प्रीडोमिनेंट प्लेटफॉर्म। तो उसके साथ आकाश तीर था, उसके साथ बैरक मिसाइल था, इसका इजराइल का जू सीरीज के गन्स थे, देन यू हैड L-70 गन्स। तो ये सारे चीजों को इकट्ठे लाके, देन आकाश सीरीज के जो वेपन सिस्टम्स होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, ड्रोन्स होते हैं, सब कुछ उन्होंने इंटीग्रेट किया है बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आज के दिन में 21st सेंचुरी में इस किस्म के आर्किटेक्चर कोई भी देश के पास नहीं है। सबसे मास्टर स्ट्रोक था S-400। ये जब पता चला, मैं सिर्फ यहीं पे एक मेरा जो डॉट्स में ज्वाइन करते रहता हूं, मेरे को लग रहा है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, ये पाकिस्तान के पास नहीं है, या कोई सेंसर उसको कवर नहीं कर सकता। तो इसी गैप को मद्देनजर रख के सारे जितने लॉइटरिंग एम्युनिशन, जितने ड्रोन्स हैं, उनको पेनिट्रेट या इन्फिल्ट्रेट करके टारगेट एरिया के अंदर उसको डोमिनेट करने के बाद टारगेट को लॉइटर करके, मतलब टारगेट बोलते हैं ना, 6 स्टेप होता है। सबसे पहला है कि फाइंड एंड फिक्स, 2 F हो गए। उसके बाद ट्रैक एंड टारगेट, 2 तो 4 हो गए। उसके बाद डिस्ट्रॉय या एंगेज अब्लिक डिस्ट्रॉय बोलते हैं, और लास्ट में होता है असेसमेंट। 6 स्टेप होते हैं। ये जो 6 स्टेप का जो ड्रोन वॉरफेयर है, ये, या आप कोई भी एयर डिफेंस का वॉरफेयर के बताते हैं, तो ये 6 स्टेप होता है हर हालत में। तो ये जो 6 स्टेप है, ये इस गैप का फायदा उठाते हुए अंदर जाके उसको एंगेज किए थे। सिर्फ सऊदी अरेबिया का मैं एग्जांपल दे रहा हूं। इसी तरह जहां जहां पे यूएसए के फोर्सेस डिप्लॉयड है, जैसे बहरीन में एक काफी लार्ज कंसंट्रेशन है उनका, उधर एयरक्राफ्ट कैरियर है। एग्जैक्ट फिगर मेरे को पता नहीं है, बट 40,000 के करीब करीब मिडिल ईस्ट में बोलते हैं सबसे ज्यादा बहरीन में है। इसी तरह इराक में एक उनका कैंप है। इसी तरह सीरिया में ऑयल फील्ड के पास कैंप है, और जगह जगह उनके हैं जहां जहां पे उनके ट्रुप्स और रिसोर्सेस लगे गए हैं। जैसे कि वो इनका ग्लोबल वॉर ऑन टेरर अफगानिस्तान का बगराम एयरफील्ड में थे, तो वहां पे भी उनका ये लगे हुए थे एयर डिफेंस। तो ऐसा जगह पे देखा गया है कि ये एयर डिफेंस, जो पेट्रियट मिसाइल है, यूरोप में ये कामयाब हासिल करते हुए नहीं दिखे गए हैं। ये अमेरिका के पास है, और अमेरिका के पास जो है, इन्होंने कुछ बदमाशी किए हैं ऑपरेशन सिंदूर से पहले। ये न्यूक्लियर टैक्टिकल मिसाइल या न्यूक्लियर मिसाइल के कहीं टेस्टिंग या ट्रायल कर रहे थे। कहीं ना कहीं कुछ हादसा हुआ है। आप अगर देखेंगे टाइमलाइंस और एक्टिविटी मैट्रिक्स को मैच करेंगे कि ये 6-7 रात से पहले इजिप्ट से जो बोरोनमाला एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हुआ था,
ये उससे पहले मूवमेंट हो गया था। इसका मतलब बोरोन की तब जरूरत होती है जब रेडिएशन की डर रहता है। रेडिएशन का तब डर रहेगा जब आप न्यूक्लियर हथियार या हार्डवेयर को आप उसको विस्फोट करना चाहते हैं, डेटोनेट करना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं वाह है, हाथ के बाहर गया है। और इसी को नाकारा करने के लिए या एड्रेस करने के लिए, रोकथाम के लिए ये बोरोन का फ्लाइट फ्लाई किया है। इसका मतलब यह है कि यूएस को इसको बारे में पता था। इसका मतलब यूएस प्रोएक्टिवली नहीं है। हमें जो पाकिस्तान का जो J-10C है वो दूर से टारगेट हिट कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के J-10C ने जो कहते हैं कि जो बठिंडा में पाकिस्तान ने जो इनका जहाज शूट डाउन किया था, वो तकरीबन जो है 200 किलोमीटर इनसाइड इंडियन टेरिटरी पाकिस्तान ने हिट किया था। सो ये जो S-400 का रिकॉर्ड है कि वो कहते हैं कि वो समझते हैं कि जी हमारे लिए भी S-400 उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पाकिस्तान के लिए J-10C और PL-15 वगैरह। ऑपरेशन सिंदूर में यस-400 यह भारतीय वायुसेना के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ, क्योंकि इसने दुश्मन को 300 किलोमीटर की दूरी से सटीक निशाना लगाया। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।